वेलकम बैक। एसएस हाई स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक से एक्सरसाइज 8.1 यानी त्रिकोणमिति चला रहा था और आगे इस वीडियो में उसी एक्सरसाइज से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। तो आइए सीखते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि हम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन पे चर्चा कर चुके थे और हमारा थर्ड क्वेश्चन है tan p माइनस cot r का मान आपको निकालना है, इसका मान निकालना है। और इसी में आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है इस क्वेश्चन में, Q R एंड P। ये आपका समकोण त्रिभुज इसमें दिया गया है, जिसकी भुजा की माप भी दी गई है 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी। बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग जानते हैं कि ये जो भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं ये समकोण त्रिभुज से ही बनते हैं। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई की जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय में अगर देखिए यहाँ पर कर्ण हमारा कितना है, 13 है। कर्ण हमारा यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर देंगे। आधार हमारा मालूम नहीं है तो इसे ऐसे ही लिखा रहें दो। लंब हमारा दिया गया 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। इसके बाद 13 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो 169 होता है और आधार को एच लिख दो और 12 का वर्ग 144 होता है। इसी प्रकार 144 को इधर लेके आएंगे तो 169 माइनस 144 हो जाएगा और इक्वल में आपका ए स्क्वायर रहेगा। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो 144 से अगर 169 से 144 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 25। अगर यहाँ पे लगाने का प्रयास करते हैं तो 25 इक्वल में आपका ए स्क्वायर है। अगर हम एक ही वैल्यू को निकालें तो आपका 5 आएगा। तो इसका मतलब हमारी इस त्रिभुज का जो आधार है वो 5 निकल के आया है। इस त्रिभुज का आधार 5, तो यहाँ पे 5। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप मालूम है। अब हम इससे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे tan p माइनस cot r दिया गया हो, चाहे कुछ भी क्वेश्चन बना हुआ हो, इससे हम निकाल सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का आपने सीखा था। इस कॉन्सेप्ट को आप सीख लें जिससे आपको त्रिकोणमिति अनुपात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लाल बटे कक्का से ये साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये होता आधार बटे कर्ण कॉस, ये होता tan लंब बटे आधार। तो tan p है हमारा, तो यहाँ पर लंब बटे आधार ये हो जाएगा, माइनस cot r है। तो आप समझ सकते हैं कि ये tan लंब बटे आधार है तो cot आधार बटे लंब हो जाएगा। तो बस हमें यहाँ पे थोड़ा सीखना है आधार बटे लंब, बट हमें यहाँ पे सीखना है p। मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था tan p हमारा यहाँ पे कौन है, ये इस p के सामने ये तो इसका लंब हो गया, p के लिए लंब इसका 5 हो गया। सामने जो होता है वो लंब होता है, लेकिन p के लिए आधार कौन सा होगा, उसका पास वाला आधार होता है। ठीक है, तो लंब इसके लिए p के लिए कौन सा हो गया, 5/5 हो गया और इसके लिए आधार कितना हो गया, 12 हो गया। माइनस r के लिए r के लिए आधार कौन सा है, r के लिए आधार उसका पास वाला होता है। मैंने पहले कहा है लंब इसके लिए 12 हो जाएगा, तो आधार इसका पास वाला हो गया 5 हो गया और लंब इसके लिए कितना हो गया, 12 हो गया। तो दोनों वैल्यू समान आ गई हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों वैल्यू और आपका आंसर इसका आ जाएगा 0। तो आप बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन को लगाएं और लाल बटे कक्का की जो कॉन्सेप्ट है उसे याद करें। और जैसे ही हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो तीनों वैल्यू जब ज्ञात हो जाएंगी, तीनों वैल्यू ज्ञात होने के बाद में आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं चित्रा प्रकाशन की बुक से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है,
8 tan a इक्वल 15। साइन ए की वैल्यू निकालनी है आपको। तो अगर हम इसे सही से लिखना चाहें तो हम tan a की वैल्यू अगर निकालें तो आप लोग बता सकते हो, आप लोग जानते ही हो, आप लोग बता सकते हो कि हम अगर 8 को इधर भेजेंगे तो ये 15/8 हो जाएगा। 15/8। क्या ये 15/8 आपने त्रिकोणमिति जो टेबल तुमने सारी याद की है उसमें है? नहीं है। तो जब इसमें नहीं है तो लाल बटे कक्का को याद करो, और लाल बटे कक्का से हम ये समझ सकते हैं ये क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो आपका लंब कितना है, 15 है, आधार कितना है, 8 है। आपको कर्ण मालूम है? कर्ण नहीं मालूम है। तो कर्ण नहीं मालूम है तो हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने के बाद में हम इससे कर्ण निकालेंगे। तो लंब हमारा यहाँ पे दिया गया है 15, आधार हमारा 8 है, तो हमें क्या निकालना है, हमें कर्ण निकालना है। फार्मूला वही रहेगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आइए सीखते हैं। तो इसमें कर्ण जो है मालूम नहीं है, हमें निकालना है। तो आधार का वर्ग तो 8 है, वो आधार हमारा 8 है, तो उसका वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। अगर देखें तो लंब हमारा 15 है, 15 का वर्ग तुम्हारा 225 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ें, तो हमारा ये हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289। आप सभी लोग ये जानते हैं कि कर्ण हमारा स्क्वायर 289 है, तो कर्ण हमारा हो जाएगा 17, क्योंकि 17 का वर्ग 289 होता है। तो कर्ण हमने प्राप्त कर लिया 17। जैसे ही हमें कर्ण पता लगा, अब हम हर किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे त्रिकोणमिति अनुपात कोई भी हो। इसमें साइन ए की वैल्यू पूछी है, तो लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब ईजिली आप बता सकते हो कि लंब यहाँ पे 15 दिया गया है और कर्ण यहाँ पे 17 दिया गया है, तो साइन ए की वैल्यू 15/17 हो जाएगी। अगर तुमसे कोई कहे कि इसमें सेक की वैल्यू निकालिए, सेक ए की वैल्यू निकालिए, तो आप लोग लाल बटे कक्का से बता सकते हो कि सेक की वैल्यू किसके अनुपात में होती है। कॉस तो होता है हमारा आधार बटे कर्ण, कॉस हमारा होता है आधार बटे कर्ण, जबकि सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि सेक अगर कर्ण बटे आधार है तो उसमें कर्ण हमारा 17 है, आधार हमारा 8 है, तो सेक की वैल्यू हो जाएगी 17/8। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं समझाने का प्रयास भी करूँगा। ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन हो, यही नहीं कि यही क्वेश्चन आया तब आप इस तरीके से लगाएं। आपको अनुपात 1 अनुपात दिया गया होगा और आपको 5 अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकालने होंगे, तो इसी की तरीके से आप निकाल सकते हो। बट आपको ये लाल बटे कक्का को याद रखना पड़ेगा, यही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब डिफरेंट आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक्टिव सतह प्रकाशन के का सभी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। अब हम आपके लिए एक क्वेश्चन नेक्स्ट लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो 6 क्वेश्चन है, बिल्कुल एसटी साइज के सेम टू सेम आप होमवर्क में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हों जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। अगर ए और बी दोनों न्यून कोण हैं और जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो आपको ये बताना है कि क्या कोण ए बराबर कोण बी हो सकता है। तो आइए बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोगों को समझ में आएगा। हमने ये ए लिया, ये वाला बी क्यों नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया ए और बी न्यून कोण है, ये जबकि यहाँ पर ये तो समकोण होगा, तो हम सी को यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि हमें ए और बी को न्यून कोण दिखाना है, इसीलिए हमने ए और बी को यहाँ पे लिया है। आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हो, बट अपनी इच्छा को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम आपसे ये कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ही तो त्रिकोणमिति अनुपात लागू होते हैं।
अगर मैं यहाँ से आपसे ये कहें कि कॉस ए की वैल्यू का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो आप लाल बटे का से बता सकते हो कि इसका अनुपात होता है आधार बटे कर्ण। अब कोण ए यहाँ पर दिया गया, इसके लिए आधार हमारा ये होगा AC पास वाला, इसके लिए आधार हमारा AC होगा, तो हम यहाँ पे आधार AC लिख देते हैं। कर्ण हमारा क्या होगा, कर्ण हमारा AB होगा। तो कॉस ए की वैल्यू हमने निकाल ली है समकोण त्रिभुज ABC से AC बटे AB। आइए नेक्स्ट हम सीखते हैं इसमें कॉस B। अगर हम आज से कहें कॉस B हो चाहे A हो चाहे कुछ भी लिख दें यहाँ पर, उसका मान तो आधार बटे कर्ण ही होता है, बट कोण B की वजह से इसका आधार चेंज हो जाएगा। अगर इसका कोण B ये है तो आधार इसका ये होगा BC, उसके पास वाला, तो आधार इसका हो गया BC और कर्ण सेम रहेगा, कर्ण हमारा इसका रहेगा AB। बट क्वेश्चन में ये दिया गया है, क्वेश्चन में ये कह रहा है क्वेश्चन कि कॉस ए बराबर कॉस B है, क्वेश्चन ये कह रहा है। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस B है, तो हम इन दोनों कॉस ए की वैल्यू ये रख देंगे AC बटे AB, और इधर हम रख देंगे VC बटे AB। दोनों वैल्यू को मैंने रख दिया। जैसे ही दोनों वैल्यू को रखा, उन पता लगा कि AB और AB यहाँ बराबर हैं, तो कट जाएंगे। जब AB और AB बराबर हैं तो इससे एक कॉन्सेप्ट या पॉइंट ऐसे प्रूफ होता है कि AC बराबर BC हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर हमारी ये वाली भुजा AC इस BC के बराबर हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। हम ये कह सकते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं जब बराबर हो जाती हैं तो वो त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब बट यहाँ पे 90 अंश का कोण बना हुआ है, इसीलिए ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु जिस कोण की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके दो कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC के दो कोण बराबर होंगे। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे। जब कोण दो बराबर होंगे इसका मतलब है कोण A कोण V के बराबर हो जाएगा, बट कोण C आपका 90 ही रहेगा। तो जो आपके जो शेष कोण दो बचे हैं यही तो बराबर होंगे। फिर जब ये कोण बराबर हो जाएंगे तो यही तो हमें प्रूफ करना था, कोण A बराबर कोण V। तो ये हमारा क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया बातों में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग बेहतरीन तरीके से इसे रिवाइज करें। और आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा बराबर A बटे B। अगर tan थीटा बराबर A बटे B है तो A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा अपॉन A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर सिद्ध कीजिए। तो इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि मैं tan थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें। अगर इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें रख देंगे मान में, और मान में रखने के बाद हम इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही करना है। तो tan थीटा बराबर A बटे B है, तो tan थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार। tan थीटा लंब बटे आधार। इसमें भी हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। उसे लगाने के लिए हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज में लंब यहाँ पर दिया गया है A और आधार हमारा है यहाँ पर V। हमें क्या निकालना है, कर्ण। कर्ण निकालने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी हमें। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर, आधार हमारा B है तो ये हो जाएगा B स्क्वायर, और लंब हमारा दिया गया है A तो इसका हो जाएगा A स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमारी कर्ण की वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। ये कर्ण की वैल्यू आ गई। अब यहीं से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें
तो वेरी सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा, ये थीटा है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो आप लोग यहाँ से हमें बता सकते हैं कि लंब यहाँ पर क्या है, लंब यहाँ पर हमारा दिया गया है ए, और कर्ण हमारा यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहें यहीं से, तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ पे है बी और कर्ण यहाँ पे है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो इसी, अब हमें जो हमें मान निकालने थे वो मैंने निकाल लिए हैं, सिंपल सी बात है। अब हमें इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसमें मान को रखना है। तो ए साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रखो, ये दी गई है। तो साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वी कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू है वी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, ये मैन बटे की लाइन है अपॉन। तो यहाँ भी वही रिपीट करना है, साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको कंफर्म है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे मैन बटे की लाइन है, तो ये डबल बटे की संख्या बन चुकी है। नीचे यहाँ पर भी नीचे सेम संख्या है, तो इसका लासा तो वही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर ए और ए इसका गुणा करेंगे तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस का वी स्क्वायर आ जाएगा। सेम जो प्रोसेस आपने ऊपर की है वही प्रोसेस नीचे करनी है, वही सेम प्रोसेस। इसका लासा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लासा ये आ जाएगा। और ऊपर अगर ए का गुणा करेंगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो ये प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा। अब आपके नीचे जो हर है वो समान है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल होने के बाद में हमारा ऊपर तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे बचेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही मैं प्रूफ करना था। तो बहुत ही सरल तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मात्र आपको क्या याद करना है, लाल बटे कक्का से और पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके टेन थीटा की वैल्यू को साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू में चेंज करके उसका मान हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को पूर्णतः कंप्लीट लगा सकते हैं इसे। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ईजिली से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी इसी प्रकार से रिवाइज करें बार बार और क्वेश्चन को लगा के दिखाएं, देखें, बार बार देखें। और इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। आइए दूसरा मेथड आप सीखते हैं। देखिए, इसको टेन थीटा इक्वल टू ए बटे बी है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग जानते हैं कि वो टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तब भी हम ये लिख सकते हैं कि ए बटे बी के बराबर है। तब भी हम लिख सकते हैं कि ये ए बटे बी के बराबर है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। आप साइन थीटा की वैल्यू निकालो और यहाँ पे रख दो। यही काम साइन थीटा में करना है। दूसरा तरीका, आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर सकते हो। अगर ये साइन थीटा लिखा हुआ है, इसके बटे में कॉस थीटा कर सकते हो। तो अगर हमें साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा करना है तो इसका मतलब कॉस थीटा से ऊपर भाग दे दिया मैंने। अगर मैंने इसमें भाग दिया है तो हमें इस पद में भी भाग देना पड़ेगा, क्योंकि जो काम इस वाले पद में किया है मैंने वो उस वाले पद में करना पड़ेगा, क्योंकि हमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा में निकालना है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा की वैल्यू भी मालूम है, और जो मैंने ऊपर किया है वही हमें नीचे भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। तो अगर हमने ऊपर कॉस थीटा से भाग किया है तो हमें नीचे भी कॉस थीटा से भाग करना पड़ेगा।
ठीक है, यही स्टेप है आपकी समझने वाली, इसी स्टेप को आप समझ लो। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं ए इस साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, या फिर हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा ए बटे बी है। इसकी जगह पे लिख सकते हैं ए बटे बी माइनस इधर बी अपॉन इधर भी हमारा यही हो जाएगा ए बटे वी प्लस बी। इसके इक्वल में अगर लिखना चाहें तो ऊपर तो हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा और बटे में बी है, इसके बटे 1 कर लो, इसके भी बटे 1 कर लो। अब हम लासा अगर लेना चाहें तो बी लासा हो जाएगा। ऊपर हमारा क्या है ए स्क्वायर और बी का गुणा इस बी में करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। इसी प्रकार अगर यहाँ पर भी नीचे भी हमारा बी लासा आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी से बी कट जाएगा और बी से बी कटने के बाद में आपका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि हमें यही तो प्रूफ करना था। तो आप ये क्वेश्चन तभी लगा सकते हो जब आपको थोड़ी नॉलेज हो या मतलब थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। इसको इस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी लगा सकते हो। बट आपका वो ऑल इन वन फार्मूला है हमारा पाइथागोरस प्रमेय से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो उससे भी लगा सकते हो, इससे भी लगा